केरल के बाद अब जम्मू कश्मीर में हिजाब विवाद मुस्लिम बहुल कश्मीर तक पहुंच गया है। श्रीनगर के रैनवाड़ी इलाके में विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल के कई छात्रों ने स्कूल अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वजह थी स्कूल प्रशासन ने हिजाब पहनी महिला छात्रों को स्कूल में घुसने की अनुमति नहीं दी। छात्रों ने स्कूल प्रशासन के हिजाब प्रतिबंध के आदेश को सत्ता बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए इसे हटाने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों में से एक ने कहा, हिजाब मेरे धर्म का हिस्सा है और वो मुझको इसे हटाने के लिए कह रहे हैं। जब बाकी के स्कूलों में इसकी अनुमति है तो वो अपना कवर नहीं हटाएंगी। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है। आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते हैं। तो अबाया लगाना इनकी नज़र में गलत बात है। तो इनकी नज़र में हमें जीन्स पैंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलो करेंगे। ये बोल रहे हैं कि अगर आपको अबाया लगाना था तो आप लोगों को दरसगाह जाना चाहिए था, तो स्कूल क्यों आए? अबाया प्रिंसिपल हमारी कह रहे हैं कि अगर अबाया लगाना है तो समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ दो। कौन कहता है कि अगर हम अबाया लगाएंगे कि हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं? तो हम अबाया लगा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं दुपट्टे के बगैर बैठी हूँ यहाँ पे चेयर पे, तो मैं क्या खराब? इसका मतलब जब हमें भी दुपट्टे के बगैर रहना तो हम सही हो जाएंगे। हम बस इतना चाहते कि हमें अबाया लोग करें। हम स्कूल के टॉपर्स हैं। हमें हमारा जब 10th का रिजल्ट निकला, हमें 11th में छोड़ा ही नहीं। वहाँ पे बोला कि नहीं, आप स्कूल से नहीं निकलो, आप स्कूल के टॉपर्स हो। अब हमें आराम से डीसी देने के लिए भी तैयार है। क्यों? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमसे हर एक ड्यूटी छीनी गई। किस वजह से? क्योंकि हम अबाया लगाते हैं। हमें बोले जाते हैं कि अब अबाया लगा, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो क्योंकि आप अबाया लगाती हो। अबाया लगाना गलत बात है। या हर किसी, अगर एक गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स में यहाँ से यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स कॉलेज में बॉयज होने चाहिए। गर्ल्स को हायर सेकेंडरी में गर्ल्स हायर सेकेंडरी नाम रखा है, वहाँ पे बॉयज होने चाहिए। जब गर्ल्स स्कूल में बॉय वो कहीं भी जाएगी, उसको पता है कि वो प्रोटेक्शन में उसका लिबास उसकी बॉडी को कवर करता है। एक लड़की के लिए हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुस्लिम औरत को ऐसा लिबास पहना है कि उसका हर एक अंग उसका अंग ना दिखा, कोई भी उसका हर एक पार्ट कवर में रहे। तो हम क्यों ना अबाया लगाए? एक मुस्लिम औरत के लिए अबाया लगाना बहुत ज़रूरी है, पर्दा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम पर्दे में भी तालीम हासिल कर सकते हैं। जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है कि नहीं पर्दा लगाओ, वो थोड़ी नौज़ बिल्लाह गलत कहेंगे। वो तो हमें कहते हैं कि पर्दा लगाओ, करो जो करना है। हम आराम से हासिल कर सकते हैं अपनी तालीम। इस सिचुएशन में आप पर्दा चूज करेंगे एजुकेशन? पर्दा कभी एजुकेशन क्यों? मैं अल्लाह से बेहतर ज़्यादा मुझे एजुकेशन नहीं है, मैं पर्दा चूज करती हूँ एज कम्पेयर टू एजुकेशन। पर्दा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अल्लाह ताला ने कब बोला कि आप मत पढ़ो क्योंकि आप अबाया लगाते हो? हम क्यों उसको छोड़े? वो हमारा आखिरत क्यों बिगाड़े इनके लिए? हम अबाया में भी तो तालीम हासिल कर सकते। क्या आप लोग अबाया मत लगाओ, आप लोग अबाया नहीं लगा सकते? यहाँ पे कभी ना अबाया था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो हमने सीधे इनको बोला था कि हमें अबाया इंट्रोड्यूस करने दीजिए। ये हम कंफर्टेबल नहीं है लड़कों के बीच में ऐसे। तो इन्होंने बोला कि हमें क्या आपकी कंफर्ट के, हमें क्या पता है कि आप लोग अबाया के नीचे क्या कांड करते हो। अगर आपको इतना ही है तो फिर जाके आप लोग मदरसे में जाओ या दरसगाह में किसी एडमिशन कर दो। हमने बोला कि हम क्यों करें किसी दरसगाह में किसी एडमिशन कहीं और पे। और अभी अब जब हमने प्रिंसिपल से बात की, वो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बोली मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। फिर क्या हम लोग इतनी लड़कियां झूठ बोल रही है? हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। ये कल ही इन्होंने हमें बोला ना कि कल से यहाँ नहीं आना। 2-3 दिनों से इन्होंने हमें पहले ही बोला था कि नहीं आना नहीं आना। अब हम लोग 2-3 दिन से मैम से बात कर रहे हैं, अब बोला कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको अबाया के अंदर आना। 9th क्लास से हम लोग है यहाँ, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आज 12th क्लास में बोल रहे हैं। वहीं जब इस बारे में प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने सारे मामले को सिरे से नकारते हुए छात्रों पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। जरा सुनिए अपनी सफाई में क्या कह रही हैं प्रिंसिपल साहिबा। के सामने भी मैंने एक पेरेंट से बात की, पता नहीं यहाँ से निकल के ये बाहर क्या बोलते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स राजी हो गए आपके? आपने कहा हाँ, ये सर सामने बैठे थे, इनके सामने ये हो गया। SHO साहब यहाँ थे हमारे साथ, तो उनके साथ हमने किया कि थोड़ा सा टाइम दे दो, हम भी देखेंगे, एक पैटर्न, एक डिजाइन बनाएंगे, एक कलर डिसाइड करेंगे कैसा ठीक रहेगा, वो करेंगे। मैम, ये जो इल्जाम ये आप पर आयद किया गया कि जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने मैं ही प्रिंसिपल। जी आप ही कहना ये पता नहीं ये क्या बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने इनको अच्छे से बुला के लाया, अच्छे से मैंने इनके साथ बात की, बेटा अगर आपको अबाया पहनना है आप घर से पहन के आ जाओ, यहाँ मेरे रूम में निकालो, साथ में एक हिजाब लंबा सा लाओ। पहले मैंने हिजाब का नहीं बोला, मैंने बोला यहाँ निकाल के आप क्लास में जाया करो। बच्चे मुझे बोले मैम हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, घर से आप वाइट कलर का हिजाब लाओ। एक पेरेंट मुझे कल ही आई थी, मैंने उनको बोला कि तू गच्छवस तू अमिस वाइट कलर हिजाब सॉसी पति ये दुहस लागा अब आयास थमा कड़ित शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट में बताइए कि आपने इनको रोका या नहीं रोका।
किस चीज के लिए? अबाया पहन रोका मैंने नहीं कि मत पहनो, मैंने इनको बोला आप पहन के आ जाओ, यहाँ निकालो, यहाँ हिजाब ला, हाँ लंबा सा हिजाब ला व्हाइट कलर का, ताकि एक यूनिफॉर्म रहे, डिफरेंट अबाया पहन के मत आ जाओ। कर्नाटक हिजाब मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था, यहाँ तक कि इस मुद्दे पर राजनीति तक हो गई थी। अब जम्मू कश्मीर से भी ये मामला सामने आया है। मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।